हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो आज की खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है। हालेलुया। एक चर्च जाने वाला, रफ़ाकत रखने वाला शख्स जो है ना, हमेशा इब्लीस के हमले से बच जाता है। मैं अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ, जानवरों के उस माहौल को बड़ा शौक़ से देखता हूँ। तो वहाँ अक्सर जब शेर शिकार करता है तो वो झुंड के अंदर से ऐसे जानवर को देखता है जो सबसे अकेला फिर रहा हो, और कोई ऐसा जानवर चाहे वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो झुंड से अलग है तो 5-7 शेर इकट्ठे मिलके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको खा पी के हजम कर जाते हैं। लेकिन जो लोग रफ़ाकत के अंदर रहते हैं, जो खुदा के घर के अंदर रहते हैं, खुदावन के साथ लिपटे रहते हैं, रफ़ाकत में रहते हैं, उनका इब्लीस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो एकदम से वो मुहाफ़ज़त के अंदर होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम की और नई खूबसूरत बातों को सीखेंगे। पिछली दफ़ा हमने आमद सानी के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से सीखा। हालेलुया। काफ़ी लोगों ने कलाम को सीखा कि किस तरह से खुदावन यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आने वाले हैं। हालेलुया। और हम सब ये ईमान रखते हैं। कौन कौन ईमान रखता है ये? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ये ईमान रखते हैं मसीही होते हुए कि खुदावन यीशु मसीह एक दिन दोबारा से अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आएगा, और उसकी आमद जो है वो बाइबल मुकद्दस बताती है चोर की मानद होगी। उसकी आमद गायबी होगी, उसकी आमद जो है वो यकदम होगी, उसकी आमद एकदम से होगी। और वहाँ लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा, आसमान पर एक बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। और पुराने दौर में नरसिंगा जब फूंका जाता था तो नरसिंगा फूंकने की काफ़ी सारी वजूहात होती थी, और उसमें एक बड़ी वजह होती थी कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। दूर से जब दुश्मन को देखा जाता था तो जो फौजी अहलकार होते थे, जो ऊंची जगह पर बैठ के फौज को दूर से देखते थे, वो जोर से नरसिंगा फूंकते थे ताकि जितनी फौजें हैं वो सबको पता चल जाए एक फौज जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाली है। इसी तरह आसमान पर भी नरसिंगे फूंके जाएंगे, और नरसिंगा फूंकते ही खुदावन यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ ज़मीन पर अपने तमाम मुक़द्दसीन को लेने के लिए आएगा। और हम सब जो इस दुनिया में यीशु मसीह पर ईमान रखते होंगे, उस दौर के ईमानदार जब यीशु आएगा तो वो उस दौर के तमाम ईमानदार अपने जिस्मों समेत गायब हो जाएंगे, और जितने ईमानदार मर चुके होंगे, कब्रों में होंगे, चाहे वो आसमानों में मरे हैं या चाहे वो समुद्रों में मरे हैं, चाहे वो जंगलों में मरे हैं, चाहे वो जहां भी हैं, वो जमीन उनको दे देगी, और वो अपने जिस्म समेत आसमान पर, बादलों पर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करने के लिए जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा इंतज़ाम है? हमें ये फिल्मी स्टोरी सी लगती यार है, तो पैसा किसी फिल्म की कहानी दस रहे कि ऐसे होगा, वो गायब हो जाएंगे जनाब, हम ऐसे कर लेंगे, फिर क्या होगा, एकदम से अजीबो गरीब सीन होगा। ये सीन जो है ये खुदा के कलाम के अंदर इस कहानी को वाज़िया किया गया है। ये एक पूरा एंड टाइम स्टोरी, पूरी सारी पेशन गोइयों के साथ खुदा का कलाम इस सारी चीज़ों के ताल्लुक से बयान करता है। और आज हम देखेंगे कि आसमान पर हम कैसे जाएंगे। आज हम देखेंगे कि रैप्चर कैसे होगा। आज हम देखेंगे कि हम कैसे बदल जाएंगे।
फिर हम ये भी देखेंगे कि इब्लीस के साथ क्या होने वाला है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ईमानदारों को क्या मिलेगा आसमान पर जाके। हालेलुया। असी जड़े यीशु यीशु करने दुखों में पड़े रहते हैं, कई दफ़ा मुसीबतों में भी अपने ईमान की वजह से मुसीबत भी उठाते हैं, सैलरियाँ भी घट मिलती हैं क्योंकि असी क्रिश्चियन है ना, दुख भी पाते हैं इस दुनिया में, मुल्कों में। लेकिन बाइबल जो है वो आखिरी वक्त के बारे में बहुत बार ऐलान करती है। आप पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक देख लें, तमाम किताबें, तमाम बातें प्रोफेसी के तौर पर, पेशन गोई के तौर पर आने वाले वक्त के बारे में बताती हैं। हर इंसान को वो आगाह करती हैं, हर शख्स को वो आगाह करती हैं कि आने वाला वक्त बड़ा सख्त वक्त होगा। मेरे अजीजों, बाइबल के पास आखिरी औकात के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। आप मत्ती की अंजील को पढ़ लें, मरकस को पढ़ लें, लूका को पढ़ें, यूहन्ना को पढ़ें, अमाल की किताब को पढ़ें, पालूस के तमाम खतूत का मुतालिया करें, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा देख लें। हर किताब के अंदर आखिरी वक्त के बारे में कोई ना कोई पेशन गोई आपको मिलेगी। हालेलुया। लेकिन खुदावंद हमें बार बार बताता है, बाइबल बहुत दफा, और बाइबल की तकरीबन हर किताब ही आखिरी वक्त के बारे में पेशन गोई करती है, और तमाम पेशन गोइयों को इकट्ठा करना, मुनज़्ज़म करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। ये खुदा है जो हमें समझ, हिकमत, अकल देता है। और इस दुनिया के स्कॉलर्स जो हैं, जिनको खुदा ने सिर्फ इसी काम के लिए बरकत दे रखी है, नेमत दे रखी है, वो हर रोज इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, बाइबल में इसकी क्या प्रोफेसी आज के ताल्लुक से है, आपको वो बताएंगे कि जो आज यूरोपियन यूनियन कर रही है, अमेरिका कर रहा है, दीगर बड़ी अक़वाम जो हैं वो मिल रही हैं, गैर अक़वाम मिल रही हैं, वो सब जो हैं वो बाकायदा कलाम मुक़द्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक हो रहा है। हम घर बैठे सिर्फ सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, घर का कारोबार करते हैं, निज़ाम चलाते हैं, लेकिन हमें ज़रा भर भी इल्म नहीं है कि दुनिया वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होती चली जा रही है। और इब्लीस हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड अपने काम को बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में, लोगों में अपने पैगाम को फैला रहा है। हर रोज़ लोग गुमराह हो रहे हैं, हर रोज़ मसीही ईमान को छोड़ रहे हैं, हर रोज़ लोग मसीही ईमान में गुमराह होते हैं, और हर रोज़ इब्लीस हमारे ईमानों के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि क्या वाकई ही तुम मसीही हो? क्या वाकई यीशु मौजूद है? क्या वाकई खुदा मौजूद है? क्या वाकई खुदा ये कर सकता है? हर रोज़ सवालिया निशान, हर रोज़ हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में, हमारी सोचों में, हमारे इरादे में, हमारे प्लान्स के अंदर हम खुदा को ढूंढते हैं, खुदावंद तू कहाँ है? और जब कोई मकसद हमारा पूरा नहीं होता तो हम फ़ौरन कहते हैं नहीं, खुदा कोई नहीं है। और इब्लीस एकदम से हमारे दिलों में डालता है, छोड़ो दुआ, छोड़ो कलाम, छोड़ो चर्च जाना, क्या फ़ायदा चर्च में जाके करने का? हम प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। हम खादमों को बुरा कहते हैं, पादरियों को बुरा कहने हैं, ओ देखो फलां फलां फलां, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं, गरीबां दा पैसा खा जाते हैं। असी बेशुमार साढ़े कोल बहाने, आप ही कुछ नहीं करना, ना हमारे घरों में दुआ है, ना रोज़ा है, ना प्रस्तिश है, ना कलाम है, ना कोई प्रस्तिश, ना कोई मज़बा है। लेकिन हमने पूरी दुनिया के खादमों को बिजनेसमैन कह के उनके ऊपर हज़ारों लाखों तरह की तनकीदें करके सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देनी है। नहीं, खुदा सिर्फ साढ़े वास्ते है।
मेरे अजीजों, आखिरी वक्त जो है वो आने वाला है। कलाम मुकद्दस खुदा का बंदा पौलुस जो है थेसलनिकियों को बड़ी बार वो इस बात से आगाह करता है और वो ये कहता है, आए भाइयों, ईमानदारों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, जो मर चुके हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो अपने जिस्मानी बदनों के साथ सो गए हैं, उनके बारे में जानो। वो कहां पे हैं, कहां गए हैं, उनके बारे में देखो। औरों की मानद ना उम्मीद ना बनो, गम ना करो, क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया, जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले के साथ ले आएगा। क्या हम ईमान रखते हैं? क्या हम ईमान रखते हैं? जो ऐसा, क्या मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मर गया था? कौन कौन ये ईमान रखता है यीशु मर गया? क्या यीशु मर गया और आज भी मुर्दा है? क्या हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मर गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ? तो क्या अगर वो जिंदा हुआ तो उसके पीछे चलने वाले क्या वो वही काम नहीं करेंगे जो उसने किए थे? यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चलो, जो कुछ मैं करता हूं वही तुम्हारे साथ भी होगा, मैं जो कुछ हूं वो तुम भी होगे। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं आसमान पर गया हूं तुम भी ऐसे ही आसमान पर जाओगे। जैसे मैं मुर्दों में से जलाली बदन के साथ जिंदा हुआ हूं, तुम भी अपने जलाली बदनों के साथ आसमान पर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और ईमान के ताल्लुक से पौलुस कहता है, जो सो गए हैं उनसे ना वाकिफ ना रहो, उन बातों को दूसरों के साथ ना उम्मीद ना हो, गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से। वसीला केड़ा है? यीशु। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं, जो उस वक्त जिंदा होंगे, खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। सबसे पहले जो मुर्दे या जो ईमानदार सो गए हैं, सबसे पहले वो जिंदा होंगे। सबनों पहले कौन जिंदा होंगे? जड़े यीशु च मर गए ने, यीशु च ईमानदार। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो सबसे पहले सारी दुनिया की कब्रें जहां जहां भी हैं वो खुल जाएंगी और वो अपने मुर्दे दे देंगी। और अगर जिस्म गल सड़ भी गया है, मिट्टी ने उसको खा लिया है, पानी ने उसको हजम कर लिया है, हड्डियों का कंकाल है सिर्फ, लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे तो वो बदन बन जाएगा। मट्टी जो है वो उस बदन को दोबारा बना देगी, पानी उस बदन को दोबारा बना देगा। अगर हवा में गायब हो गए हैं तो हवा उस बदन को दोबारा बना देगी, और वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जलाली और रूहानी तौर पर हम आसमान पर उसी बदन के साथ, जिस बदन में हम आज जिंदा हैं, उसी बदन के साथ जाएंगे। लेकिन वो बदन इस बदन की तरह लिमिटेड नहीं होगा, वो जोरावर बदन होगा, जलाली होगा, ना खत्म होने वाला बदन होगा, मरने वाला नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहने वाला बदन होगा। झुर्रियां नहीं होंगी, दाग नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी, वाल सफेद नहीं होंगे, काला कोला लान दी लोड़ ही नहीं होगी, हैं? बूढ़े नहीं होंगे, जवान होंगे, खूबसूरत बाल, खूबसूरत जिस्म, जवान जिस्म। हालेलुया। चुनाचा हम सबसे पहले तो उसके बाद जो उस वक़्त ईमानदार जिंदा होंगे, वो एकदम से यकदम एक सेकंड के अंदर वो अपने अपने बदनों समेत
एकदम से यीशु के हजूर हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान की ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर वो जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। हवा में इस्तकबाल, ऐरे यीशु दी आमद जिड़ी चोर दी मानद, रैप्चर जिसे हम बोलते हैं, रैपियो, रैप्चर। और इसके लिए वो लोग जो तैयार होंगे वो हमेशा यीशु के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी। इस तरह का सीन होगा जी कुछ। सारी दुनिया तो ईमानदार गायब हो रहे हैं, बच्चे भी जो ईमानदारों के बच्चे होंगे, लेकिन जड़े बेईमाना दे बच्चे ने उत्थे ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप की वजह से ईमानदार ठहरते हैं। जो मासूम बच्चे हैं, नाबालिग हैं, जिनकी समझ अभी बहुत छोटी है, वो अपने माँ बाप के ईमान की हालत की वजह से ईमानदार होते हैं। इसीलिए वो माँ बाप जो यीशु के अंदर हैं, खुदावंद में हैं, उनके बच्चे भी खुदावंद के साथ इस्तकबाल करने के लिए वो अपने जलाली बदनों के साथ आसमान पर उठाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा सीन! आप कहेंगे भाई साहब ये तो सही कोई आपने इंग्लिश फिल्म कोई ड्रामाटाइज किस्म की लगा दी है, लेकिन ये वाकई ऐसे होगा। और कलाम कहता है करंथियों 15 बाब उसकी 51वीं आयत में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, सीक्रेट बात कहता हूँ, कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ट्रांसफिगरेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए और उनकी सूरत बदल गई, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफिगरेशन। लेकिन हम भी ट्रांसफिगर होंगे, बदल जाएंगे, यकदम हम जलाली बदन की सूरत में बदल जाएंगे और एकदम एक पल में, एक सेकंड के अंदर। यह नहीं कि पहले हो रहा जी, पहले एक तैयार हो जाए, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, बदलता पिया है। वो फिल्मा च अक्सर देखना ना, कोई एकदम बदल रहा है, उसके बाद दूसरा नहीं, ऐसे नहीं। नरसिंगा फूंका जाएगा, यकदम एक सेकंड के अंदर तमाम ईमानदार एकदम से जलाली बदनों में आ जाएंगे और एकदम से एक पल में नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। जितने ईमानदार हैं वो अपने फानी बदनों में गए थे, लेकिन वो गैर फानी अनलिमिटेड हालत के अंदर, ऐसी हालत जो ना ख़त्म होने वाली हालत है, उस हालत के अंदर उठेंगे हमेशा की ज़िंदगी के लिए। क्योंकि ज़रूरी है फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने, और वो जामे हमें मिलेंगे जब यीशु मसीह आएगा। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। आए मौत तेरी डंग कहाँ रही। फिर आप कहेंगे मौत साढ़े होते नहीं चल सकती। मौत का कॉन्सेप्ट नहीं है इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं। मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ना मौत होगी, ना काल होगा, ना बीमारी होगी, ना प्रॉब्लम होगी, ना मुसीबत होगी, ना उथे टीवी होएगा, ना मोबाइल होएगा, ना इंटरनेट होएगा, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ और, क्यों जी, ना टिकटॉक होएगा। उथे यीशु दा जलाल होएगा। हालेलुया। ते असी हर रोज़ यीशु दा जलाल देख के खुश रवांगे। वाह वाह वाह। आज यीशु दा एक और जलाल देखिए असी। आज यीशु का एक और, तुसी बोर हो जाके खुदावंद सानू टिकटॉक याद आ रहे। आपको पता है जब मिस्र से लोग निकले तो
उनको वो हांडियाँ याद आती थी, असी जनाब है हांडियाँ च गोश्त में ला ला के खाने से मज़े आते सन सानू। तो जब वो ऐसा हुआ तो खुदा ने उनको सजा दी भी। लेकिन आसमान पर जब हम जाएंगे तो हम बदल जाएंगे। हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारे तमाम तर नापाक ख्याल इसी दुनिया के अंदर ही रह जाएंगे और हम बिल्कुल कशीद होकर, पाक होकर, प्योर होकर खुदा की हुजूरी में चले जाएंगे और फिर वहाँ मौत नहीं होगी। मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है, करंथस की कलीसिया को पौलुस ने कहा, 3 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ आएगा उसका काम बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है बाकी रहेगा, वो क्या पाएगा? अजर पाएगा। अजर का मतलब होता है इनाम, रिवॉर्ड, गिफ्ट। तो हम जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आसमान पर जाएंगे तो हम सब उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। कलाम कहता है सब उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। और करंथस की कलीसिया के अंदर ही हम देखते हैं 2 करंथियों 5वां 10वीं आयत में, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए। इसका मतलब है कि हम सब ईमानदार या गैर ईमानदार, हम सब उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, अपना अपना हिसाब दवाएंगे। लेकिन आपका हिसाब गुनाह के मुताबिक नहीं होगा। आपका हिसाब होगा आपने कितनी रूहें बचाई हैं। खुदावंद मैं एक भी रूह बचा नहीं सके, अपने आप को बचा लिया है। अच्छा चलो इतना सा इनाम तुम्हें मिल गया है। पास्टर सरवर आते हैं, हाँ जी किनिया रूहां बचाई हैं। खुदावंद ने अपने ख़ानदान को बचाया है, फ़लाँ रूहें, फ़लाँ रूहें, फ़लाँ रूहें, फ़लाँ रूहें, फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ शख्स को खिदमत का काम करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे फरिश्ते तालियां बजाएंगे और गीत गाएंगे, एक बड़ी भीड़ गीत गाएगी और खुदा के खादम को खराज तहसीन पेश करते हुए एक बड़ा इनाम इनके लिए रखा जाएगा। ऐसे ही हम सब बारी बारी अपने अपने इनाम के लिए हम खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे और अपने कामों का बदला पाने के लिए हम उसके सामने जाएंगे। सब मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए, ख्वाह भले हैं ख्वाह बुरे हैं। हम अपने बुरे कामों का भी हिसाब देंगे। खुदावन अथे मैं झूठ बोलिया, अथे मैं झूठ। खुदावन के फरिश्ते एक बड़ी किताब आपकी खोलेंगे और उस किताब में आपके एक एक सेकंड का भी हिसाब होगा। हत्ता कि जिहड़े तुसी ख्वाब भी देखे सन वो भी आएंगे, ऐ तू ख्वाब इस टाइम देखिया सी, तू ख्वाबां च भी अपने बुरे काम नहीं छड़े, वो भी नजर आएगा सारे बुरे काम, और हमें इनाम दिया जाएगा मेरे अजीजों। और सब ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह इनाम देगा। हम सब खुदावंद के सामने खड़े होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मुखालफे मसीह के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? मुखालफे मसीह जो हैवान है वो इक़्तिदार में आएगा। एक वक्त आएगा, दानियल की किताब इसके बारे में बड़े खूबसूरत भेद की बातों को बयान करती है। और वहाँ दानियल 9वां बाब कहते हैं,
और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बीहा और हदिया माकूफ करेगा और फसीलों पर और उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बिलाखिर जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर मुक़द्दस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी कायम हो चुकी है। ये सारी बातें जो हैं ये पेशन गोइयां हैं कि एक शख्स जो है वो खड़ा होगा और वो अमन कायम करेगा। इसराइल, अरब ममालक, फ़लस्तीन, जितने उसके मुखालफीन हैं और जितने ही दुनिया के तमाम मसाइल हैं, कश्मीर का मसला भी हल कर देगा। कहेगा लो बाबा यार कुछ नहीं होता, अद्धा अद्धा कर लो, कुछ कोई मसला ही नहीं, सारे मसले हल, कोई मसला नहीं होगा, अमन कायम हो जाएगा। एकदम से ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाएगी, दुनिया कहेगी यार ये वो शख्स है जो जिसकी हमें आस और उम्मीद थी। और दुनिया में देखें, कोई पाकिस्तानी अमेरिका जाना चाहे कोई मसला नहीं, जिथे मर्जी जाओ, जिथे मर्जी जाओ। अमेरिकन यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप इधर आ रहे हैं। हम अपने पासपोर्ट में जब मर्जी यूरोप जा सकेंगे। दुनिया एक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अमन पैदा हो जाएगा। ऐसा वक्त आएगा। लेकिन कलाम कहता है कि वो 3.5 बरस के बाद इस मायदे को तोड़ देगा और अचानक से यरूशलेम के अंदर, हैकल के अंदर वो बैठ जाएगा और कहेगा मुझे सिजदा किया जाए, मुझे सिजदा किया जाए। और ये हैवान की शक्ल आपके सामने नजर आ रही है। ये हैवान की एक इमेज है, लेकिन असल में वो एक आम इंसान की मानद होगा। आम इंसान जिसे हम 666 बोलते हैं, मुखालफ मसीह बोलते हैं, वो आने वाला है और वो पहले दुनिया में अमन कायम करेगा और उसके बाद वो हैकल की तामीर करेगा जो अभी तक नहीं हो सकी। सारे अरब ममालिक के साथ वो जो है बड़े खूबसूरत रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस होंगे। सारे मुल्क आपस में फैसला करेंगे जी यहाँ पे हैकल तामीर होनी चाहिए, हैकल बनना शुरू होगी। और हैकल जब बन जाएगी और वहाँ पर जहाँ अहद का संदूक रखा जाता है वहाँ पर वो अपना तख्त लगाएगा और उस तख्त के ऊपर बैठ जाएगा और कहेगा अब मेरी इबादत की जाए, मेरी परस्तिश की जाए। और वहाँ परस्तिश शुरू हो जाएगी। तब एकदम से बनी इस्राएल कौम के लोग कहेंगे ये क्या, हम तो सिर्फ खुदाए वाहद की परस्तिश कर सकते हैं। ये कैसा शख्स है जो हमें उकसा रहा है कि हम इस शख्स की इबादत करें। लेकिन वो फिर वो दौर होगा आफतों का दौर, बड़ी आफतें शुरू हो जाएंगी। जो शख्स उसकी इबादत नहीं करेगा, पूरी दुनिया में उसका सिक्का चलेगा, पूरी दुनिया में उसकी स्टैंप चलेगी। 666 की एक ख़ास मोहर सबको दी जाएगी। एक आईडी कार्ड बन जाएगा दुनिया च, हर बंदे का एक आईडी कार्ड होएगा। उस आईडी कार्ड के आपने राशन भी लेना है, आपने खाना भी खाना है, उसी आईडी कार्ड पे आपने ट्रैवल भी करना है, उसी आईडी कार्ड से आपने दुनिया में जहाँ भी जाना है, उसी आईडी कार्ड से आपने बैंक से पैसे भी लेने हैं।
तो जड़ा वो आईडी कार्ड नहीं बनवाएगा उसको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। ये है बड़ी मुसीबतें। और हम देखते हैं कि ऐसे दौर में जब बड़ी मुसीबतें आएंगी, मुखालफे मसीह का दौर होगा और वो बहुत दुनिया में आफतों का एक बड़ा सैलाब होगा, बड़े बड़े भूचाल आएंगे, बड़ी बड़ी आफतें आएंगी, बहुत तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे और दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। लोग, आपने कभी ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देख लें, ऐसे वायरसेस भी उस दौर में आएंगे। आज कोरोना वायरस आया है, हम कहते हैं ओ माय गॉड, दुनिया के पास इसका कोई इलाज नहीं है। जब ज़ॉम्बी वायरस आएगा तो दुनिया के पास उसके पास कोई इलाज नहीं होगा। हम सब देखेंगे आसमान पर से, हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे उनके साथ ये वाक़यात होंगे। और फिर क्या होगा कि वायरस आएगा, बहुत सारे वायरस आएंगे, ज़ॉम्बी वायरस भी होगा। दुनिया उसका इलाज करना शुरू करेगी, लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। अजीबोगरीब जानवर निकल के लोगों को मारेंगे, शेर, चीते और बड़े बड़े द्योहैकल जानवर, शायद डायनासोर भी निकल आए कहीं ना कहीं से, गॉडजिला निकल आए पानी के अंदर से। लोग वाकई जो फिल्में बन रही हैं ये हकीकत में मबनी होंगी उस दौर में। आप देखेंगे कि वाकई यार खुदा का कलाम सही है, और लोग उस दौर के वो देखेंगे कि वाकई यार जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है वो मुकम्मल तौर पर सच है। और दानियल की किताब, खुदा का बंदा पालूस, मुकाशफा की किताब, इन तमाम हवालों के अंदर अजीबो गरीब वाक़यात हमें मिलते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है थस्सलुनीकियों के ख़त के अंदर, अगर हम देखें 2 बाब 3 आयत के अंदर से, किसी तरह से किसी के फ़रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन आएगा जब तक कि पहले बरकश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। ये 666 ज़ाहिर होने वाला है और उससे पहले दुनिया में बहुत सारी बरगश्तगी होगी। दुनिया आज बरगश्ता है। आप देखें, आप अमेरिका, यूरोप में चले जाएं, चर्च खाली पड़े हुए हैं, लोगों के पास वक़्त नहीं है, खुदा को देने का वक्त नहीं है, बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं है, दुआ करने का वक्त नहीं है। एक डॉलर के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। बरगश्तगी और फिर हलाकत का फर्जंद आ जाएगा जो मुखालफे मसीह है, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। अब जो चीज़ें उसे रोक रही हैं ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो। और उसको रोक कौन रहा है? मैं और आप दुआ से रोक रहे हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद तेरा काम बढ़े, जो लोग अभी तक नजात नहीं पा रहे वो नजात पाएं। और मेरे अजीज़ों, लोग यीशु के पास आ रहे हैं क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है जिसका नाम रूहुल कुदस है। मेरे अजीज़ों, जब तक कि वो दूर ना किया जाए इब्लीस रोकेगा नहीं। जब हम सब आसमान पर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगा, गायब हो जाएंगे, तो रूहुल कुदस भी साथ ही आसमान पर चला जाएगा। फिर मददगार जो था वो भी चला गया, फिर कोई मदद नहीं। जो लोग यीशु को पुकारेंगे कोई कुछ भी नहीं होएगा, जो लोग खुदावंद का नाम लेंगे कुछ नहीं होएगा, जो लोग बाइबल पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी उस दौर में नहीं होगा क्योंकि रूहुल कुदस की हजूरी इस दुनिया के ऊपर से उठा ली जाएगी और सब ईमानदार उठा लिए जाएंगे। फिर इब्लीस को रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होएगा।
वो फिर कत्लेआम करेगा, वो बदला लेगा, वो सारे बुरे काम करेगा। और कलाम कहता है, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफ़िक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ होगी, और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के तरह के धोखे के साथ होगी, इसी वास्ते कि उन्होंने हक़ की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उसकी निजात होती। तो अजीब काम होंगे, आज भी अजीब काम होते हैं। कई पादरियाँ ने कोलसी जाने लगते तो वो सब पास्टर ही हैं, दुआ भी उसी तरह ही करते हैं, बाइबल भी उन्होंने बगल च लाई, सेम पैटर्न खुदा के खादमों की तरह ही होता है। लेकिन जो दुआ करते असी कोदम डर जाने, रात में भी सानू खौफ आता है, हमारा सर भारी हो जाता है, बदरूहें हमारे घरों के अंदर आ जाती है। कई दफ़ा हम दूर दराज से सुनते हैं फलां बंदे को जाना चाहिए, वो बड़ी ज़बरदस्त दुआ करदा जे, असी जनाब किराया खर्च के जाने हो देखो, लेकिन घर में क्या लेकर आते हैं? बदरूहें। साढ़े सिर ते हत्थ रख के पहले दस ना तेरे घर च आई, तेरे घर च आई। वाकई यार इसको कैसे पता चल गया मेरे घर में? हम एकदम से चौंक जाए, हम ईमान रखना ही, हमारा ईमान एकदम से बढ़ जाता है उस शख्स के ऊपर। वाह जी वाह, ऐसा ही एक नंबर पादरी जे जिन्होंने सारिया चीज़ों का पता है नहीं। असी कहने वाह जी एक नंबर पादरी, बाकी पादरियों को पता ही नहीं होंगे कुछ। ए देखो ए भी दस रहा तेरे फलां घर च भी है, भी ए सही पादरी जे, ए कोई पहुंचिया पादरी है हैं कोई बड़ा ही पहुंचिया, बड़ा दुआ को है। लेकिन जब हम दुआ करवाते हैं, साढ़े जोड़े पहले मसले ने वो डबल हो जाते हैं। हम पहले सही थे, वो ज़्यादा ख़राब हो गया काम। बदरूहें हमारे घरों के अंदर, तो ये हम देखते हैं अजीब काम होंगे, अजीब निशान आज जाहिर होना शुरू हो गए हैं। मुखालफ मसीह बड़ी तेज़ी से हमारे इलाकों में, घरों में काम कर रहा है, हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा है, हमें बहकाने के लिए। मेरे अजीज़ों, मुखालफ मसीह जब हैकल के अंदर जाएगा तो इस तरह की एक बड़ी मूर्ति अपनी बनाएगा, और इस मूर्ति को सिजदा करने के लिए सारी बनी इस्राएल कौम को कहेगा कि सब ने इनू सिजदा करना, जेड़ा नहीं करेगा ओदी गर्दन वड़ दियो, बिहेडेड, उसको कत्ल किया जाए। और जितने लोग उस दौर में होंगे जिनके पास 666 की मोहर होगी, जो इसको सिजदा करेंगे, हर इलाके में, हर घर में इसके कैलेंडर बनेंगे, इसके मुजस्मे बनेंगे, और हर शख्स, हर घर के लिए ज़रूरी होगा कि इसकी तस्वीर उसके घर के अंदर लगी हो, ऐसा ज़रूरी है। और उसके जो पुलिस वाले लोग हैं वो अक्सर आके देखेंगे, हाँ भाई तस्वीर कहाँ है, आप दिखाएंगे जी ये सामने तस्वीर लगी है, आपके घर के ऊपर तस्वीर लगी होगी, आपने तस्वीर पहनी होगी, आपके अंदर उसकी मोहर लगी होगी, फिर ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये वो दौर है जो बड़ी मुसीबतों का दौर है मेरे अजीज़ों। और कलाम क्या कहता है? 7 साल मसाइब के इख्तिताम पर मुखालफ मसीह यरूशलेम पर आखिरी हमला करेगा। फिर 7 साल जो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो एक और हमला करेगा। वो अक्सर हम कहते हैं जूझ मजूद इकट्ठे होंगे, वही जो जूझ मजूद जो इकट्ठे होने, पूरी दुनिया के गैर ईमानदार, पूरी दुनिया के बनी इस्राएल के मुखालफीन जो हैं वो जमा होंगे और एक बड़ी जंग की तैयारी करेंगे, और उसे कहते हैं हर मजदून की जंग होगी, और एक बड़ी जंग होगी जो समझ लें कि जंगे अजीम होगी, तीसरी जंगे अजीम। और उसमें तमाम बनी इस्राएल कौम को मारा जाएगा, कब्जा किया जाएगा, मुखालफ मसीह की फौजें तबाह बर्बाद कर देंगी। और उसी दौरान जब हर मजदून की जंग हो रही होगी,
खुदावन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह जलाल और कुदरत के साथ अपनी फौजों को लिए हुए आसमान पर से ज़ाहिर होगा और इब्लीस और मुखालिफ मसीह को मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो आमद होगी जो बादशाह की मानद होगी। और इस आमद के लिए मैंने लास्ट टाइम भी ये तस्वीर आपको दिखाई। जब जंग हो रही होगी तो बादशाहों का बादशाह ज़ाहिर हो जाएगा अपने फरिश्तों के साथ लिए हुए, और हम उसके साथ शामिल होंगे। हम सफ़ेद जामे पहने हुए, सफ़ेद घोड़ों पर सवार उसके साथ जंग करने के लिए आसमान पर से आएंगे, और फिर एक बड़ी जंग होगी। और खुदावन यीशु मसीह हमारा बादशाह उस हैवान को, मुखालिफ मसीह को उसी जगह पर मारेगा और फिर अथाह घड़े में फेंक देगा। और वो 1000 साल तक, 1000 साल तक वो अथाह घड़े में फेंका जाएगा, उसको बांधा जाएगा। और कलाम मुक़द्दस मुकाशवा की किताब 19वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि एंड क्या होगा। एंड देखें ज़रा, ये हवाला बड़ा ज़बरदस्त हवाला, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोला की सी हैं और उसके सर पर बहुत से ताज देखते हैं, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा। क्या नाम है? कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और महीन कैतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह के अंदर से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए एक देखा, और उसने बड़ी आवाज से चलाकर आसमान में सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ। परिंदियां ने कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त, घोड़ों और उन सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वा आज़ाद हों, ख्वा ग़ुलाम, ख्वा छोटे हों, ख्वा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बाशिंदों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सिवार और उसकी फ़ौजों से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ जो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिससे उसने हैवान की छाप लेने वाले और उनके बुत प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था, वो दोनों आग उसकी झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हुए। कैसा अजीब कहानी है। क्या होगा जब आखिर होगा? तो खुदावन यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा गया, उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलेगी और जो हैवान है उसको कत्ल करेगी, और उसको एक अरसे दराज के लिए अथागड़े के अंदर डाल दिया जाएगा। और सब बेईमानों को जो उस जंग के अंदर शामिल होंगे, और उन घोड़ों को, उन फौजों को, उन सरदारों को, उन बादशाहों को, परिंदों को कहा गया कि आओ उनका गोश्त खाओ, उनका गोश्त खाओ। और उसके बाद एक और जो नेक्स्ट, वो है आग और गंधक से जलने वाली चीज। ये है लास्ट डेथ। दिस इज कॉल्ड द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनबिलीवर्स। ये सब जितने ईमानदार होंगे
वो तो खुदावन के पास अबदी फरदौस में, लेकिन जितने बेईमान होंगे वो इस झील के अंदर जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये है फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे ख्याल हैं, लेकिन एक ख्याल जो मैं मानता हूं, सब बेईमान जो हैं वो आग और गंधक से जलने वाली झील में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ईमान ऐसे बेईमान हैं जो जादूगरी करते रहे हैं, जो लोगों को गुमराह करते रहे हैं, जो अबलीस के खास करिंदे हैं, जो अबलीस के कारे खार हैं, कारे खास हैं, वो इस झील के अंदर उसके साथ होंगे। जो अयाशी और हरामकारी जनाकारी करते कराते रहे हैं, उनके लीडर रहे हैं, जो बहकाते रहे हैं, वो इसके अंदर जाएंगे। लेकिन बाकियों को डिफरेंट अजाब के अंदर डाला जाएगा। जैसे हमें इनाम दिए जाएंगे मुख्तलिफ, ऐसे ही तमाम बेईमानों को भी मुख्तलिफ सजाएं अजाब के अंदर ही दी जाएंगी। हालेलुया। और उसके बाद जब आसमान और ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, तब फिर एक नया आसमान होगा और फिर नई ज़मीन होगी। हालेलुया। और फिर एक नई कहानी का आगाज़ होगा। आए सब खड़े हो जाएं, हम सब खुदावंद की हुज़ूरी में एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और सोचें कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। देखें कहीं मैं पीछे तो नहीं हूँ। आज अगर यीशु आ जाए तो मैं पीछे तो नहीं हूँ।